प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण क्या होता है ये? तो किसी समय t पर कण के x और y कोऑर्डिनेट जो होते हैं उन निर्देशांकों में संबंध जो होता है वो प्रक्षेप्य का पथ बताता है। ठीक है, अच्छा पथ बोले तो रास्ता, पथ बोले तो रास्ता, रास्ता बताता है वो कि उसका रास्ता किस तरह का होगा। ठीक है बेटा, किसी समय टी पर या किसी क्षण विशेष पर पार्टिकल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में संबंध जो होता है वो क्या बताता है? वो प्रक्षेप्य का पथ बताता है। क्या बताएगा? प्रक्षेप्य का पथ बताएगा। ठीक है ना, जैसे कहेंगे रास्ते का रूप, रास्ते का रूप। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जैसे मान लो एक्स भी समय टाइम कोऑर्डिनेट है, वाई भी टी टाइम पर। ठीक है, देखो एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी दे रखा आपको, वाई बराबर दे रखा बेटा आपको बी कोस ओमेगा टी। प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण ज्ञात करो। मान लो ऐसा है। ठीक है बच्चा, एक्स बराबर क्या है? एक्स बराबर है ए साइन ओमेगा टी, वाई बराबर क्या है? बी कोस ओमेगा टी। और क्या निकालना है? प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण निकालना है। देखो क्या मामला होगा, एक्स गोस टू, इसको दो फर्स्ट, इसको दो सेकंड। ठीक है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, एक और दो का स्क्वायर करके एड कर दो, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एलएचएस का स्क्वायर ये ऐड कर रहा हूं, इज इक्वल टू, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस बी कोस ओमेगा टी का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। कैसा बैठेगा? ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया मेरे पास में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, एक्स हो गया मेरे पास, ठीक है, वाई हो गया मेरे पास। कुछ 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 क्या किया जाए, इसको बाहर निकाला घर में, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। क्वेश्चन का फॉर्मेट जो कोऑर्डिनेट से लिए अपन, एक्स और लिए एक कोस ए साइन ओमेगा टी, वाई लिया बी कोस ओमेगा टी, सही लिए। ठीक है, ले सही लिखा। ठीक, अच्छा एक तरीका और हो सकता है, इधर देखो क्या सीखना। फर्स्ट इक्वेशन मुझे साइन ओमेगा टी क्या मिलेगा, अगर मैं ऐसा निकालू तो देखना बेटा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे एक्स अपॉन मिल जाएगा, क्या मिलेगा? साइन ओमेगा टी क्या आएगा? एक्स अपॉन है। तो यहां से मुझे ना तो ऐसा कॉमन निकल रहा है, अगर यहां से कोई टर्म सेम होती तो मैं इसको कॉमन निकाल लेता, तो मेरे पास क्या बच जाता? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी 1 बन जाता मेरे पास। लेकिन कॉमन निकालना सवाल पैदा नहीं हो रहा, तो मुझे दूसरे बेस जाना पड़ेगा। देखो बेटा, साइन ओमेगा टी क्या हो गया मेरे पास? साइन ओमेगा टी आया मेरे पास में एक्स अपॉन ए। उसी तरह से देखना बेटा, कोस ओमेगा टी क्या आएगा बेटा मेरे पास? कोस ओमेगा टी आएगा सर, क्या आएगा बेटा? वाई अपॉन बी आ जाएगा क्या? ओके, मैं चाहता हूं आप इसको दे फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि ये तरीका हमको उस तक एक्स वाई कोऑर्डिनेट तक लेके नहीं जा रहा है टी टाइम पर। लो ये फर्स्ट, ये क्या आपका सेकंड, ठीक है।
अब एक और दो का स्क्वायर जोड़ देंगे, कुछ बनेगा ये ऐसा, ये आएगा बेटा मेरे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू, बोलो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हाँ ठीक है, ये हमको ले जाएगा मतलब, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है? 1। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, ये आएगा 1। इसी क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा मेरे पास में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू। किसका इक्वेशन है मैथ वालों, किसका है? हाँ भाई कहाँ गए, किसका है, किसका समीकरण है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे कहा जाता है, ये इसे दीर्घवृत्त, इसे दीर्घवृत्त का समीकरण कहा जाता है। क्या समीकरण कहा जाता है? इसे दीर्घवृत्त का समीकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? दीर्घवृत्त का समीकरण, ठीक है। अच्छा कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, हाँ सही है, सही, बहुत अच्छा नीट। अब मौका मिला है ना, मौका मिला, मौका मिला। यस इधर देखो, नहीं बायोला तुम्हारे पास भी है, चिंता मत करो, मेट लो। सही है, सही, बिल्कुल सही। यस इधर देखो, एक्स वाई, ठीक, एक्स स्क्वायर पर ए स्क्वायर, लो एक्स ये रहा, ये तो क्या होगा बेटा प्लस ए, ये होगा आपका माइनस वाई स्क्वायर पर बी स्क्वायर, ये रहा वाई, ये बी, ये क्या होगा माइनस। इसको बोलते हैं इलिप्स, दीर्घवृत्त। क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्त। इसलिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर किसका समीकरण है? दीर्घवृत्त का समीकरण। किसका है? दीर्घवृत्त का समीकरण है। ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 जो है वो दीर्घवृत्त का समीकरण कहलाता है। डन, आगे चलें। हाँ मैं चलूं तब, ठीक है, ओके चलता है। प्रक्षेप के पथ का समीकरण जो बात कर रहे हैं, देखना बेटा ध्यान से, इधर देखो, हमने पता है, हमने क्या पता है, ये अच्छा है, एक्स वाई यू थीटा, जहां गिरेगा नीचे ऐसा, ठीक है। हम सब जानते हैं क्या होगा ये, क्या होगा ये आर, जो भी, ठीक, ओके। ये जो एक्स एक्स के अलोंग जो पार्टिकल जाएगा वो रेंज कहलाएगी, क्या कहलाएगी? रेंज। तो ऐसे में एक्स का वैल्यू क्या आएगा बेटा? एक्स का वैल्यू आएगा स्पीड इन टाइम, क्या आएगा? स्पीड इन टाइम, या मैं कहूं चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। इस तरफ वेग कितना है? तो इस तरफ वेग है मेरे पास, बोलो कितना बेटा? u का cos थीटा। इधर कितना है? u का, ओके ठीक है बेटा। चलो x क्या होगा बेटा? चाल इंटू समय होगा, गहरी वालों, रेंज दूरी, परास क्या होगी? चाल इंटू समय। भाई इधर जो दूरी होगी, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी का सूत्र होता है चाल इंटू समय। क्या होता है? चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। चलिए देखिए बेटा, x गोस टू क्या है? चाल इंटू समय। देखो x इज इक्वल टू चाल कितना इधर? u cos थीटा टाइम टी मान, ठीक है। x का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास?
u को एक काम करो ना, x का क्यों लिखो, जो हमको चाहिए वो लिख दो। t क्या आ जाएगा ऐसे, t मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, x अपॉन u cos मिल जाएगा, ठीक, ओके। किसी समय t पर y का समीकरण क्या बनेगा बेटा, y का बनेगा y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, ऐसा बनेगा किसी टाइम t पर y का समीकरण। अच्छा ये भी बना सकते हो आप, कहां से, इससे ही सेम, कैसे, x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, डन। x बराबर यू एक्स कितना है, u cos थीटा t t, x कितना होता है, जीरो, अरे x कितना लेते हैं, जीरो, ए वाई कितना लेते हैं, माइनस जी, याद आया ना, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, तो ये तो बन गया, क्या है, x बराबर यू cos टी, ये रहा x बराबर यू cos टी, एक ही बात है, चाहे जिसे बनाओ जो आपकी इच्छा हो, रावड़ी मर्जी, ठीक, आगे देखो, y इज इक्वल टू, बोलो बेटा क्या आएगा, यू वाई कितना है, यू वाई ये रहा, क्या है, u साइन थीटा, 11वीं वालों सब ठीक है, t कितना, ये रहा t, रखो मान t का ऐसे, एक काम करो पहले से पर टी को, u साइन थीटा इंटू टी, माइनस कर दूं, माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट, बाई नहीं, कौन कह रहा भाई, इधर देखो, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण एक से t का मान दो में धर रहा हूं, किसे धर रहा हूं, दो में धरो, y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी, x अपॉन u cos थीटा, x बटा u cos थीटा, ओके, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी क्या है, x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर, करो, y इज इक्वल टू, चलो हर्षिता कह रही यू से यू कट जाएगा, एक काट देना, ठीक है, x बचा साइन अपन कॉस क्या होगा, टेन, चलो मैं ऐसा लिखता हूं, साइन अपन को टेन, टेन थीटा x माइनस जी, सिंपल सिंगल है, सिंगल है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, नीचे क्या है, यू कॉस थीटा, लो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, डन, यहां तो कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है, मैं ऐसा मान रहा हूं, कैसा मान रहा हूं, देखना बेटा क्या आया था मेरे पास, y इज इक्वल टू टेन थीटा x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, सरोज टू को भूल गया मैं, ठीक, ओके। अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, सपोज एक्चुअली इक्वेशन मुझे थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लग रही है, अजीब सी लग रही है, मुझे याद करना मुश्किल होती है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ को मान रहा हूं, टेन थीटा को मैं मान रहा हूं ए, क्या मान रहा हूं, ए, और किसको मानू, जी अपॉन टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसको मान रहा हूं मैं बी, क्या मान रहा हूं मैं, बी, एक बी, दो बी नहीं, एक बी, बी नहीं, एक बी, क्या मान रहा हूं मैं, बी, ये क्या है, जी अपॉन टू यू स्क्वायर कोस को क्यों मान लिया, बी मान लिया, ठीक है, जो माना वो, ओ वाई बराबर, बोलो ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये जो समीकरण दिख रहा है आपको, इस समीकरण को क्या बोलते हैं मेथ वालों, किसका समीकरण है ये परवलय का, कैसा है, परवलय समीकरण, किसका समीकरण है, परवलय का, ये हाँ जी सर, यह द्विघात समीकरण है, परवलय का क्वेश्चन है, यह पलवलय नहीं परवलय, यह परवलय का समीकरण है, किसका समीकरण है, परवलय का, है ना, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, प्रक्षेप्य का पथ कैसा होगा, प्रक्षेप्य का पथ परवलय के आकार का होता है,
ठीक है, ये समीकरण किसका है, पैरेलल का समीकरण है। अच्छा, मैं ये जो इक्वेशन है ना, याद रखिए बहुत काम की भाई। हाँ, एक दे दी अपन ने, 3 दे दो, 3 इसको, 2 दे दी ना, 30 दो इसको। मुझे इससे काम पड़ेगा, किससे, इससे। देखो अगर आपको याद है तो बोलो क्या था, y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे मामला था। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। अरे सेक लो इसको, क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, रखो उसमें, y बराबर टेन थीटा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। डन, मैंने 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या लिखा है, सेक स्क्वायर लिखा अपन। ठीक, y बराबर, अच्छा एक बार और काम करें तो साथ साथ में, y इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बहुत काम की चीज है, याद रखना इसको। जब भी आपको क्वेश्चन में वो एंगल पूछेगा, क्या पूछेगा, कोण पूछेगा, कोण ज्ञात करना है कि प्रक्षेप्य को किस कोण से फेंका गया है, प्रक्षेप्य को किस कोण से फेंका गया है, कोण ज्ञात करो। तो आपको सीधा इसका यूज करना है, किसका करना है, इसका, y बराबर टेन थीटा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बटा 2 u स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। डन, आए समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और आगे चलते चलते क्या करेंगे अपन, आगे चलते हुए अपन रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का, ठीक है, ओके 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 ओके, काम किया जाए, 10 से डिवाइड कर दूं इसको, हाँ बोल, ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, और या फिर मैं ऐसा करूं 10 से डिवाइड कर दूं, x बन जाएगा मेरे पास tan थीटा x लिखा। चलो इधर देखो, इसको उठाऊं यहां से, इसको, इस वाले को देखना, y बराबर tan थीटा निकाल कॉमन, क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, 10 कॉमन निकाले मैंने, 10 का भाग दिया मतलब, तो ये आएगा आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा, आएगा कैसा, ये बनेगा। तो देखो बेटा इधर क्या किया मैंने यहां से tan थीटा कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालने मतलब क्या होता है, भाग देना, क्या होता है, भाग देना, डिवाइड करना। tan थीटा x को मैंने tan थीटा से डिवाइड किया, क्या बच गया, x माइनस का माइनस। अब मैं क्या कर रहा हूं, जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर को लिख रहा हूं, जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है, 1 कोस स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर tan थीटा का को कॉमन निकालना है, तो tan का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। tan क्या होता है, साइन अपॉन कोस, अरे tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कोस, ये साइन अपॉन कोस, एक कोस से एक कोस निपट जाएगा, मेरे पास टर्म आएगी इस तरह बनेगी, y बराबर tan थीटा x माइनस जी एक्स स्क्वायर बटा 2 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। कुछ याद आ रहा है क्या, 2 u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी क्या होता है, r, अरे क्या होता है, रेंज होती नहीं होती है, 2 u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी क्या होता है, r होता है। लो मेरे पास एक फॉर्मेट और आ गया इसका, y इज इक्वल टू tan थीटा कोष्टक x माइनस जी ना जी तो आएगा नहीं, एक्स स्क्वायर अपॉन आर। अरे यार ये भी ठीक नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा, लो एक्स को बाहर निकाल लो, y बराबर x tan थीटा, लो एक्स बाहर आ गया,
1 माइनस एक्स अपॉन आर, इसको भी याद रखो। क्या आएगा? y बराबर एक्स टेन थीटा कोष्टक 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये जो इक्वेशन है ना, इसको आप याद रखिए। कोण ज्ञात करने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? कहां गई? ये वाली। कोण ज्ञात करने के लिए मेरा सहारा लें, ठीक है। और बाकी काम कौन कर देगा? बाकी काम ये कर लेगा, ठीक है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। चलिए, है सर। चलिए, यस, चलते बेटा आगे। क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन कुछ ऐसा मेरे पास मामला, देखो बेटा। एक बॉल को बेटा अपन ने इस तरह से फेंका है, इधर लो, देखना ध्यान से। वाई आपका एक्स, ओके, एक्स है ये वाई। अरे ओ शाम्बा, लो भाई साहब, एंगल थीटा क्या दे रखा है? क्यू दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और कौन है ये? बोल। कौन है? बोल, ठीक। अच्छा, एक टावर है रास्ते में, कौन है? पापड़ नहीं, टावर है। कौन बोल पापड़ है? टावर रास्ते में, और ये टावर ऐसा है, इस तरह का, ठीक है। इस तरह आपको दिया गया है कि एक बॉल है, इस बॉल को आप यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इस थीटा एंगल से इस बॉल को फेंका जा रहा है। बॉल का जो आरंभिक वेग वो कितना है? 20 मीटर पर सेकंड है। और इस ये जो टावर है, इस टावर की हाइट कितनी है? 10 मीटर है। और टावर जो है वो बॉल के प्रोजेक्शन पॉइंट से 20 मीटर इस तरफ है, ठीक है। और बॉल इस टावर के ऊपर अपने टारगेट रखा है, बॉल इस टारगेट को हिट करती है। बॉल क्या करती है? इस टारगेट को हिट करती है। आपको बताना है कि प्रोजेक्शन कोण का मान या प्रक्षेप्य कोण का मान कितना होगा। क्या बताना है कि प्रक्षेप्य कोण का मान कितना होगा। देखिए, कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था और मैंने कहा था कि जहां भी हमको प्रक्षेप्य कोण का यूज करना होगा, हम उसको ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला बेटा? वो था आपके पास में, y इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स, आगे माइनस जी एक्स स्क्वायर बटा 2 यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। डन। जब भी आपको एंगल निकालना होगा आप इसका यूज करेंगे। इसका यूज करोगे, इसका यूज करोगे, ठीक है ना। टेन थीटा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इधर देखो, हमारे पास क्वेश्चन कैसा? क्वेश्चन ऐसा बेटा, अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितना होंगे, तो देखो कितना होंगे। एक्स पर तो कितना है? 20, वाई पर कितना है? 10। तो क्या होगा? 20, 10। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 20, होगा। इस टारगेट पॉइंट का जो निर्देशन होंगे वो कितने होंगे? 20 तो एक्स पर, वाई पर कितना है? 10। कितना हो गया? 20, 10। तो जहां वाई है वहां कितना रखोगे? 10। अरे यार, वाई पर 10, ओके। और एक्स है वहां कितना रखोगे? 20, ठीक है, ओके। चला जाए यू दे देगा आपको 20। चलिए सर, यस। वाई कितना था? 10 इज इक्वल टू टेन थीटा, ये आपका टेन थीटा। एक्स कितना था? 20, ओके सर, ये 20 माइनस जी 10 एक्स स्क्वायर, बोले तो 20 इंटू 20 कर दूं क्या? ज्यादा अच्छा लगेगा। अपॉन 2 यू स्क्वायर, यू कितना बेटा? 20 था ना, 20 इंटू 20 ब्रैकेट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, वही तो निकालना हमको, ठीक है। एक काम करो, गया
20 इंटू 20 से 20 इंटू 20 गया, ठीक है, ये काट दो 5 बार, ठीक है, क्या आया 10 बराबर 20, माय गॉड 10 बराबर, देखिए तो ये आया मेरे पास y का वैल्यू कितना 10, tan थीटा इंटू एक्स कितना 20, और फिर हम रखा और हम बात कर सकते हैं आगे, इस 20 से ये 20 गया, ये 20 से 20 गया, 2 से गए 10, 5 बार, ठीक है बेटा, ओके, क्या आएगा, ये आएगा 10 इज इक्वल टू 20 tan थीटा माइनस 5 ही बचेगा मार 5 गुणा कर दूं क्या, 5 का 5 प्लस प्लस माइनस फिर बचेगा माइनस, आपको हो जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस क्या आएगा 5 tan स्क्वायर थीटा, ओके, एक काम करो 5 इधर ले आओ तो हो जाएगा क्या मेरे पास 10 प्लस 5, गड़बड़ लग रहा है कुछ, देखना बेटा एक बार चेक करना इसको, वही करेंगे पर वो तो हटा ही देंगे ना, वो इधर आ जाएगा तो फिर कौन बच जाएगा मेरे पास, ठीक है ना, 10 प्लस 5 15, 20 tan थीटा माइनस 5 tan स्क्वायर थीटा, एक्स कहाँ है, सब जमा हो गया सब, ठीक है, कितना आ गया 15, निकालो 5 कॉमन, क्या आएगा 3 बराबर 4 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट, 5 कॉमन निकाल लिए, 5 सब में से क्या किया मैंने बाहर निकाले, कॉमन निकाल लिए, तो क्या होगा ये 3, ये क्या होगा 4, ये हो जाएगा मेरे पास में tan स्क्वायर थीटा, ओके सर, लाओ इधर ले आओ, क्या बनेगा, ये आएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 3 हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस का माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये जो समीकरण बनाना कैसा बना है, द्विघात समीकरण, कौन सा बना है मैथ वालों, द्विघात समीकरण, और आंसर को एक आएगा, द्विघात समीकरण चर कौन सा है tan स्क्वायर, tan है, क्या है 10, लो tan के 2 मान होने चाहिए, इसका फैक्टर कर लो यार, गुणा करने पर 3 आना चाहिए, 3 1, ओके, 3 एकम 3 कर दूं क्या, tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा, लो देख लो बेटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस कितना था 4 tan थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, चेक करना ही था क्या, tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे देखा गुणनखंड आपने 9वीं क्लास में, क्या करना है 3 का ऐसा गुणनखंड करने की 4 आ जाए, तो 3 एकम 3 होगा, 3 एकम 3 बोले तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 एकम 3 है ना, 3 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, बोलो क्या कॉमन आ रहा है, यहां से आ रहा है tan थीटा आया कॉमन, यहां बचेगा मेरे पास क्या बचेगा tan थीटा माइनस 1, ओके, और यहां है मेरे पास, निकाल लूं मैं, माइनस में निकालो कॉमन, ऐसा करो, क्या करो इसको इससे पास ले आओ, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा दोनों पास में, माइनस 3 tan थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अब निकालो tan को कॉमन, फिर भी नहीं आएगा क्या, आ जाएगा, tan थीटा आएगा कॉमन निकाल लिया, ये क्या आएगा tan थीटा माइनस 1, ओके बेटा, फिर निकालो माइनस को निकालो कॉमन, ठीक है, ये आएगा क्या आएगा tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, डन, ये और सेम हो गए, tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1 निकालो और कॉमन, कॉमन निकाल लिया, क्या बचा tan थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो या तो आपके पास होगा tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, tan थीटा कितना होगा 1, थीटा क्या होगा tan इनवर्स 1, अरे मिला, कितना होगा थीटा tan इनवर्स 1, और थीटा में 1 किसका वैल्यू आता है 45 का, थीटा आएगा आपका कितना आएगा 45 डिग्री, अब एक और बचा, रुको चलो चेक करो क्या है, tan थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, थीटा क्या आएगा tan इनवर्स 3 आ जाएगा, tan थीटा क्या होगा 3, थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3, तो या तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 45 डिग्री थीटा, या क्या होगा थीटा होगा tan इनवर्स 3, कितना होगा tan इनवर्स 3, तो इस एंगल से अगर आप बॉल को फेंकेंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में बॉल क्या करेगी टारगेट को हिट करेगी, और आपका जो एंगल होगा कितना होगा 45 डिग्री होगा, कितना होगा बेटा 45 डिग्री, डन,
आया समझ में? चले आगे, चलिए आगे चलिए, एक क्वेश्चन और लेता हूं। सेम क्वेश्चन बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन है, देखिए इस तरफ। वही कलाकारी वापस। कलाकारी क्या है कि हमको बॉल फेंकना है, यू से फेंक रहे हैं, ठीक है। एंगल आपका थीटा है, और यहां मेरे पास में टावर है ना, इस तरह से है, ठीक है। ओके, ठीक, सो आगे ले जाओ थोड़ी सी। ठीक, अब जब आपने इस बॉल को फेंका ना बेटा, तब क्या हुआ कि बॉल जो है ना, इस टावर के ऊपर एक टारगेट रखा अपन ने, मान लो दिखेगा क्या, एक ही दिखेगा इसमें कलर, तो व्हाइट और ये ब्लैक, ठीक है। तो ये मैं ऐसा कर लूं, ज्यादा अच्छा ही है कि जब आपने बॉल को फेंका ना बेटा, तो बॉल क्या, तो बॉल गई और जस्ट इसको टावर को ग्रेज करते हुए गई, जस्ट ग्रेज, मतलब टावर को छू के निकल गई। यार तो ना ट्रम्प के कान को छू के गोली निकल गई है ना, तो वैसे ही इस टावर के टॉप को छूकर गोली निकल गई, ठीक है। और क्या कहना चाह रहा है ये ऐसा कहना चाह रहा है, ये जो सेपरेशन है ना, ये वाली यहां से लगा यहां तक की 4 मीटर, कितना मीटर है, 4 मीटर। और ये टावर की हाइट जो है ना, ये जो वॉल है मान लो 4 मीटर ऊंची, दीवार मान लो, दीवार, ठीक है। ये यू है, थीटा एक्स हो गया, ये वाई हो गया। क्या है, गेंद ठीक दीवार को छूकर, गेंद ठीक दीवार को छूकर निकल जाती है। और चीज ये भी दे रखी है आपको, जहां बॉल गिरती है ना बेटा, मान लेना ऐसा कि 14 मीटर, कितना मीटर है, 14 मीटर है दूर, तो इस दीवार से 14 मीटर आगे दूर जाकर गेंद गिरती है, ठीक है ना। तो गेंद ठीक दीवार को छूकर निकल जाती है और धरातल से दीवार से 14 मीटर दूर जाकर टकराती है, तो ज्ञात कीजिए क्या ज्ञात करना बेटा। फर्स्ट पहला निकालना है यू, प्रक्षेप वेग। दूसरा निकालना बेटा आपको थीटा, क्या निकालना है, थीटा कोण। प्रक्षेप कोण आपको निकालना है, एक तो निकालना यू और एक निकालना आपको प्रक्षेप कोण, ठीक है बेटा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा है कि एक बॉल को आपने यहां से यू वेग से फेंका है थीटा कोण पर, और एक दीवार है जो इससे 4 मीटर दूर है, और इस दीवार की हाइट भी कितनी है, 4 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल जो है वो जस्ट दीवार को ग्रेज होकर जस्ट छूकर निकल रही है, और जहां बॉल गिरती है वो स्थान इस दीवार से 14 मीटर आगे दूर है, ठीक है ना। क्या करना है आपको, निकालना है कि पहला प्रक्षेप वेग का मान निकालना है, दूसरा निकालना आपको थीटा प्रक्षेप कोण का मान निकालना है। यहां से कुछ चीजें हमको क्लियर दिख रही है, क्या दिख रही है क्लियर, कि ये जो जब बॉल को आपने यहां से फेंका इस जगह से,
जब बॉल को आपने यहां से फेंका और बॉल जब आगे जाके गिरी यहां पर, तो ये आपकी क्या होती है, ये प्रक्षेपी की परास होती है। क्या होती है? परास, रेंज होती है। परास, परास कितनी है? 14 + 4 कितना हो गया? 18। एक बात तो लिख लो कि हमको क्या क्या दे रखा है? आर दे रखा है। तो आर कितनी हो गई? 18 मीटर। रेंज कितनी हो गई? रेंज हो गई बच्चा 18 मीटर। कितना हो गया? 18 मीटर। ठीक है, परास हो गया 18 मीटर मेरे पास। मुझे चाहिए यू चाहिए और थीटा चाहिए। अच्छा, कल हमने एक फॉर्मूला लिखा था, देखना बेटा, वो बोलना लास्ट, x/r वाला फॉर्मूला था ना कुछ ऐसा, x y बराबर है ना x tan थीटा कोष्ठक 1 - x अपॉन r, ये था ऐसा। ठीक, y = x tan थीटा कोष्ठक 1 - x/r। चेक करना बेटा, यही था कल फॉर्मूला हमारे पास, बिल्कुल यही था। r रेंज है, r क्या है? रेंज है। ठीक है ना, मेरे पास फॉर्मूला था कल, मेरे पास में क्या था? y = x tan थीटा कोष्ठक 1 - x अपॉन r, y = x tan थीटा कोष्ठक 1 - x/r। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, इधर देखो, इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा? x पर कितना है? 4, y पर कितना है? 4, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा? 4, आ जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, टारगेट कोऑर्डिनेट कितना कितना आ रहा है? जस्ट ग्रेज कर रही है 4,4, 4,4। कितनी दूर जाकर गिर रही है? 18 मीटर दूर जाकर गिर रही है। चलिए बात करते हैं, आओ। y कितना है? 4,4 था ना, ये लो 4 = x कितना था? 4 tan थीटा, हमें थीटा पता नहीं है, tan थीटा 1 - x 4 r 18। ठीक है, ये आएगा, काट दूं क्या? 4 से 4 गया, इधर एक बचेगा, ध्यान करना, जीरो नहीं मत बचाना, है ना। tan थीटा के ऊपर 0 बचा देते हैं, कितना आएगा? 18 - 4/18। ठीक है, ये आएगा मेरे पास में tan थीटा 18 में 4 है 14, 14/18 बोले तो tan थीटा था ना। ठीक, 7/9 कर दूं, tan थीटा ये आएगा 7/9। ध्यान में मल्टीपल में, इनवर्स में नहीं है। लाओ इधर लाओ, कितना आएगा? क्या आ जाएगा मेरे पास? tan थीटा बराबर 9/7 आ जाएगा मेरे पास। क्या आएगा? टर्म आएगी मेरे पास में tan थीटा 9 ऊपर गया, 7 नीचे आया, क्या आया? tan थीटा आ गया मेरे पास में 9/7। कितना आ गया? 9/7। थीटा चाहिए, लो थीटा आएगा मेरे पास में, थीटा = tan इनवर्स 9/7। थीटा आएगा, क्या निकालना? यू निकालना है। क्या निकालना है? यू। अभी निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है। तो देखो यू कहां से आएगा? तो रेंज का फॉर्मूला क्या था? क्या होता है? आर क्या होता है बेटा? बोल क्या था? 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन जी, ऐसे था ना, ये था आपके पास। रेंज मेरे पास पड़ी हुई है, रेंज है मेरे पास में। ध्यान करो, जेई का क्वेश्चन है, साइन निकालना है, कोस निकालना है, कहां से आएगा? 10 मेरे पास में, अरे मेरे पास में क्या है? 10 है, साइन कोस निकाल लूंगा ऐसे। लो, tan थीटा क्या होता है? लाल कक्का लंब बटा काका, कक्का आधार, L अपॉन A, लंब बटा आधार। लंब कितना है सर? डिकेश कितना लंब है? 9, आधार कितना है? 7। लंब 9, आधार आपका 7, कर्ण कितना आएगा? 81 + 49 आएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 81 + 49 कितना आएगा? 10 है, ओके 130। ठीक, 130 ठीक, 10 1 9 4 13, ठीक है 130 आएगा। तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? √x कितना आ गया? √x। ठीक है, अभी कर लेते हैं, कहां दिक्कत है? लो भाई, r = 2 रहने दो। r कितना है? 18, रेंज कितनी है? 18 बराबर u² निकालना है। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अरे क्या होता है? लंब तो ये रहा और कर्ण ये रहा, ठीक है सर। 2u² साइन थीटा कोस थीटा। कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना बचा? 7।
ये हो गया आपका 130, ओके सर, अपॉन जी, ये कर देता हूं अपॉन जी 10, ठीक है, एक ही बात है ना, नीचे लिखो तो भी 10 ऊपर ही आएगा मेरे पास, ठीक है, ये आएगा मेरे पास, काटो, कुछ कटेगा क्या, 9 दूनी 18, 2 से आपका 2 चला, ठीक है, कुछ और बचेगा क्या, लो यार यू स्क्वायर चाहिए आपको, ये लो यू स्क्वायर, यू स्क्वायर आएगा सर आपके पास में 130 से लिख दूं, रूट 130 मल्टीपल होगा, क्या बनेगा 130, गए ऊपर, और क्या चाहिए, सो ऊपर जाएगा, ओ माय गॉड 10 भी ऊपर जाएगा, देख रहे बेटा ध्यान से, अरे भाई साहब साथ है क्या, कुछ और बचा क्या, चेक करो, 2 गया, 10 बचा हुआ है, 10 ऊपर चला गया, 100 चला गया ऊपर, 7 नीचे चला गया, 9, अरे 9 का था, ठीक है, ओके, 1300 बटा 7 क्या आएगा आपका, यू का स्क्वायर, हमको क्या चाहिए, यू चाहिए ना, यू आएगा सर मेरे पास रूट, तुम उतारोगे ना यार, यू आएगा मेरे पास, यू का मान आएगा ओवर रूट 1300 बटा 7 मीटर पर सेकंड, ए फॉर थीटा आ रहा बेटा, थीटा कितना आ रहा मेरे पास, थीटा आ गया मेरे पास में 10 इनवर्स 9/7, और मेरे पास यू आ गया, कितना है, यू आ गया मेरे पास रूट 1300 बटा 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, ये जेई का पीवाईक्यू है जो हमने किया है, ठीक है, चलिए नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, लिखा जाए, देखिए टावर से प्रक्षेपण मतलब क्या है, मतलब ये एक आप किसी और एक मंजिल पर है, इस तरफ मतलब एक इधर पूरा बिल्डिंग है, एक उधर पूरी बिल्डिंग है ना, और ऊपर से कोई कुछ फेंक रहा है ना, नीचे कोई झेलने वाला है ना, तो इसको कि बिस्किट कहाँ जाके गिरेगा, माना कि कोई बिस्किट फेंक रहा है, कुछ चॉकलेट फेंक रहा है ना, एक चॉकलेट ऊपर से फेंक रहा है ना, नीचे कोई चॉकलेट चेक कैच कर रहा है, तो क्या चॉकलेट उसके हाथ में आएगी नहीं आएगी, है ना, ये सारे केसेस आते हैं वो इस फॉर्म में आते हैं, देखिए क्या मामला, मामला कुछ ऐसा है सर कि हाँ कैच करने वाला अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल मान गया तेरी बात में, बिल्कुल, यस इधर देखो बेटा, यस, यहां से आपने क्या किया है, यहां से आपने किसी बॉल को बिस्किट को मान लो या कोई फूल को मान लो, जो भी मान लो आप, इधर फेंका आपने, ठीक है, ओके, फेंका आपने, जैसे आपने जो फेंका तो क्या होगा, ये फेंका तो यूं नीचे गिरेगा, इसका वेग यू है, बच्चे ने बोला ब्लैक से मत लिखना सर, ओके, इसका वेग कितना यू है, कितना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है ना, ये वाली क्षैतिज दिशा, इस तरह से का वेग कितना यू, अच्छा ये मान ध्यान करना, सारा खेल किसका है, सारा खेल इसका है, हम इनिशियली क्या मान रहे थे, देखिए बेटा मैं मान रहा हूं, हम मानता इधर ये जो है ना कि भाई क्या है माइनस वाई, नहीं क्या मान रहा हूं मैं वाई, और ये मान रहा हूं मैं राइट, मैंने मान लिया, सपोज करने वाला है ना, और सारा डाटा मैं इधर लिखूंगा, उसको मान के लिखूंगा कंप्लीटली, इधर क्या मान लिया मैंने वाई, इधर क्या मान लिया एक्स, क्योंकि मेरे पास प्लस माइनस का खेल ही नहीं है, पार्टिकल ऊपर नहीं जा रहा है, केवल नीचे ही आ रहा है, पार्टिकल जब मैंने इसको फेंका ना, मान लो हाँ इधर देखो, जैसे राकेश का बिस्किट है, देखो इधर, हाँ ठीक है, और राकेश फेंक रहा है राकेश फेंक रहा है, तो मान लो इधर देखो, अगर मैंने इसको यूं फेंका, इधर देखो यूं फेंका, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे ही जाएगा, राइट, इस तरह से ये देखो ये बनाया, तो नीचे डायरेक्शन में कंप्लीटली, हाँ सर नीचे क्यों आया सर, ग्रेविटी कारण से आया, है ना, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण से क्या है, नीचे आया, अपन चैप्टर पढ़ेंगे 11वीं क्लास में पूरा, तो जब पार्टिकल नीचे आएगा आपके पास में, नीचे इसको कौन खींच रहा है, ग्रेविटी, और कौन खींच रहा है, ग्रेविटी, और जब नीचे आ रहा है तो ऊपर जाकर नीचे आने वाला खेल नहीं मेरे पास सीधा सा फंडा ये, पार्टिकल फेंका है और पार्टिकल कहां जा रहा है, पार्टिकल नीचे जा रहा है, क्या जा रहा है, अरे कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे आने वाला खेल नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या मान लिया, ये तो कौन सा अक्ष है, वाई, ये कौन सा हो गया, एक्स, कौन सा हो गया, एक्स, ओके सर ठीक है, ठीक है, क्या टकराएगा जो भी, हाँ दे दे, कुछ बात है, ये आपके पास यू हो जाएगा, अच्छा यू एक्स बराबर क्या होगा बेटा, यू ओनली, कोई थीटा नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल पे प्रक्षेप किया है,
यू वाई जो होगा मेरे पास, क्या वाई की दिशा में आपने कोई वेग दिया है? नहीं दिया है। कितना हो जाएगा? 0। यूएक्स कितना हो गया? यू वाई कितना हो गया? 0। डन। अच्छा, कुछ बातें और हम याद करके आए थे। इधर बनाऊं कि उधर बनाऊं? किधर बनाऊं? इधर बना देता हूं मैं। लो, बहुत सारे काम की बातें हैं जो लिखेंगे अपन, और सारा काम इससे चलेगा अपना। इंडेक्स बना रहा हूं मैं, आपको बनाना आती होगी, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। चलो भाई कुछ काम करते हैं। दो, ये कौन सा अक्ष है? अरे जोर से बोलो। एक्स अक्ष। ये कौन सा है? कोई भी ऐसी बात मैंने नहीं बताई है जो पीछे वाला लेक्चर में देखो तो नहीं आएगी, सब नॉर्मल बात है जो हमको समझ आ रही है। फर्स्ट, एक्स अक्ष के अनुसार सारा काम मैं इधर लिखूंगा, वाई के अकॉर्डिंग उधर लिखूंगा मेरे सारा काम, ठीक है। इधर देखो, एक्स अक्ष के अनुदिश यूएक्स का मान कितना है? यूएक्स का मान है सर यू, कितना है? यू। इसी तरह से वाई के लूं, यू वाई कितना है? 0। दोनों कितना है? 0। ओके, है 0 इसलिए आया कि मैंने सारा वेग इसका उस रबर को यू दिया है, नीचे को वेग ही दिया मैंने, नीचे दिया है। तो इनिशियली जो वेग हुआ, आरंभिक वेग होगा यू वाई अक्ष के अनुदिश, वो कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि मैंने सारा का सारा वेग दिया है एक्स के अनुदिश। कितना फेंका है? यू वेग से, यू एक्स यू आ गया मेरे पास, तो यू वाई कितना आ गया? 0। अच्छा, एक्स हवा का प्रतिरोध 0 है, एक्स कितना आएगा? 0। ए वाई जी, इधर देखो बेटा, हम हमेशा क्या लेते हैं? माइनस जी। क्या लेते हैं? माइनस जी। वो तब लेते हैं पार्टिकल ऊपर जाता है, ऊपर नीचे आ रहा होता है। यहां मैंने कहा है कि ऊपर जाने को सवाल ही नहीं है हमारे पास। जब भी ऊपर नीचे वाला कॉन्सेप्ट होगा, ऊपर क्या लेंगे? प्लस, नीचे क्या लेंगे? माइनस। लेकिन यहाँ पार्टिकल क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है, तो मैं ए वाई को ले रहा हूं, मैं ए वाई को मैं यहाँ जी लेके चल रहा हूँ। क्या लेके चल रहा हूँ? प्लस का। डन। क्योंकि मैं एच को भी क्या लूंगा? प्लस ही लूंगा, वाई को भी क्या लूंगा? प्लस ही लूंगा। नीचे की तरफ होने वाले तमाम प्रकार के जो आपके क्या बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज हैं, है ना, भौतिक राशियां हैं, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, जो भी हो गया, वेग हो गया, सब क्या होंगे? प्लस होंगे। ओके सर, एक्स 0 हो गया, ए वाई कितना हो गया? प्लस जी। थर्ड पे हो, टी समय बाद कण का वेग, टी समय बाद कण का वेग क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी, यू एक्स प्लस ए टी ए एक्स टी। समझ गए? होता है ऐसा, ठीक है। ए एक्स का मान कितना बेटा? 0। ये कितना हो जाएगा? पीछे वाला 0, पीछे वाला हो जाएगा 0 आपके पास, तो मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा? वी एक्स लिख रहा हूं नीचे, यही क्या आएगा? यू एक्स। वी एक्स कितना आएगा? यू एक्स। और यू एक्स कितना है? यू। शाबाश, यू एक्स कितना है? यू। आगे चलो, वी वाई बराबर क्या होगा? बोलो, यू वाई प्लस ए वाई। क्या है? वी वाई बराबर क्या होगा? यू वाई प्लस ए वाई टी। क्या आएगा बेटा? ये आएगा आपके पास में, क्या जाएगा? ये आएगा आपके पास में वी वाई। यू वाई कितना है? यू वाई 0, ये 0 प्लस ए वाई टी जी टी। तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा बेटा वी वाई कितना आएगा? जी टी। कितना आएगा? जी टी जी टी जी टी जी टी। ओ भाई साहब, कोई बात नहीं, अच्छा हो गया ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। चलो, क्या है बेटा? ये आया वी वाई इज इक्वल टू, यू तो गया 0 प्लस जी टी, वी वाई आ गया मेरे पास जी टी। कितना आ गया? जी टी। जी टी नहीं, जी टी, ठीक है। वी एक्स कितना है? यू। ओके, आगे चलो, एक और फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। एक्स के अकॉर्डिंग एक्स दिया मैंने, ठीक है। अच्छा,
हम जानते हैं x कितना है, 0 है, पीछे 0 हो जाएगा। आगे वाला देखो, vx का स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो बेटा क्या आएगा, ux का स्क्वायर। ux कितना है, u का स्क्वायर प्लस 0 हो गया। vx चाहिए तो vx कितना होगा, vx होगा मेरे पास में, vx आ जाएगा, कितना आएगा, इधर वर्गमूल कर दूं या उसका बदल जाएगा, रूट बदल जाएगा। vx कितना आएगा, u कितना आएगा, u। आगे चलो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a s, बोले तो y लिख रहा हूं सीधा, y का y लिख दिया मैंने, ठीक है। v y का स्क्वायर बेटा आएगा मेरे पास, u कितना है 0 प्लस 2ay कितना है g इंटू वाई, ये आएगा तो vy क्या आएगा, और रूट 2g आ जाएगा मेरे पास t समय बाद, या मैं कहूं कि t समय बाद तो इतना आ जाएगा मेरे पास में। और अगर विस्थापन की बात करूं तो क्या आएगा, विस्थापन के फॉर्म में वे कितना आएगा, vy क्या आएगा, रूट 2gy, क्या आएगा, अंडर रूट 2gy। एक और बच गया, कौन सा, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। डन। इधर देखो, लो ये आपका x अक्ष, ये आपका y अक्ष, बोलो क्या है, बोलो s बराबर लिख दो x अक्ष के अनुदिश जो विस्थापन है उसको लिख रहा हूं मैं x, ठीक है। s बराबर ut ux t प्लस हाफ ax t का स्क्वायर। लो x बराबर ux कितना बेटा, u t का t, ये कितना हो जाएगा पूरा 0, क्योंकि ax का मान कितना 0 होता है। तो मेरे पास x कितना आ गया, x आ गया ut, क्या आ गया ut। यही तो क्या होती है, अरे क्या होती है, हैं परस, क्या होती है परस, रेंज होती है, क्या होती है रेंज। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्षैतिज दिशा में पार्टिकल कितना दूर जाकर गिरेगा, क्या होती है, परस होती है। और परस कितना आएगा मेरे पास, x कोस ut आएगा, ठीक है। इधर चलो बोलो y इज इक्वल टू, बोलो u y t प्लस हाफ a y t का स्क्वायर, y बराबर नो 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 नो, y बराबर बोलो u y कितना है 0 t प्लस हाफ ए वाई जी टी का स्क्वायर, बोलो भाई साहब, हाफ जी टी स्क्वायर, क्या कहूंगा मैं, y कितना आएगा जी टी स्क्वायर अपॉन, कितना आएगा, ये आएगा y बराबर आएगा जी टी स्क्वायर, कितना आएगा जी टी स्क्वायर बाई। बोलिए एक बार इसको देखो, क्या कोई दिक्कत इसमें किसी को। हमने पार्टिकल को किस टावर से फेंका इस तरफ, क्षैतिज दिशा में, कंप्लीट कहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये नहीं कहेगा कि मैं ऐसा दे रहा हूं कि आपको ये यूज करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज स्पष्ट होगी कि किसी टावर से एक कण को क्षैतिज दिशा में u वेग से फेंका जाता है। इसका मतलब आपको अपने आप मान लेना है कि x के अनुदिश को क्या दे रहा है, u वेग दे रहा है, y के अनुदिश कोई भी वेग नहीं है, ठीक है। ऐसे केस में आप सारा मामला ही करना है, ठीक है। अगला देखो क्या वाला मामला, ये क्या आपके पास में परास है, ये y क्या लोगे, ये क्या है x क्या लोगे, ठीक है ना। जी टी स्क्वायर टू, मतलब t समय बाद कण का होगा, तो t समय बाद कण सर मान लो अगर मैं कहूं कि इस कंडीशन की t समय बाद क्या स्थिति, तो क्या होगा जी टी स्क्वायर बटा, ये तो भाई ये तो क्या है t समय बाद y अक्ष के अनुदिश कण का विस्थापन कितना होगा, तो ये होगा, कितना होगा जी टी स्क्वायर बाई टू, अरे कितना होगा जी टी स्क्वायर बाय, ठीक है। आया समझ में। चलो अब कुछ काम करते हैं, कुछ इन फॉर्मूलों का हम यूज करते हैं। देखिए पहला समय आवर्तकाल है, समय अंतराल, आवर्तकाल लिख दो, आवर्तकाल देख रहे बेटा, ध्यान से, वही आपके पुराने कॉन्सेप्ट है, नया कोई भी काम नहीं हुआ। इधर देखो, पार्टिकल को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, पार्टिकल को इस जगह से इस जगह तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, तो मान लेता हूं मैं इस टावर की हाइट जो है ना h है, कितनी हाइट टावर की, टावर की हाइट h कितनी है h हाइट का मेरे पास क्या है टावर है, ठीक है, ये साइड टावर है। ओके सर, आ जाइए बात करते हैं
और हम सॉल्यूशन निकालते हैं। नहीं नहीं नहीं, खाली दोनों आवर्तकाल यहाँ दिया क्या मैंने? चलो टाइम पीरियड टी। चलो बोलो y का अलोंग कितना विस्थापन है? तो y की अलोंग विस्थापन कितना है? h कितना है? इधर को बेटा h विस्थापन है। मैं केवल y का अलोंग बात कर रहा हूं। x के अलोंग कितना है? uxt कितना है? uxt। y का अलोंग क्या है? h है। कितना है? h। कोई भी ले लो, हमारा काम चल जाएगा। हमको t निकालना है। देखो देखो भाई, h फॉर्मूला क्या है? ओहो, फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला आपका ऐसा है, s बराबर किसका यूज कर रहा हूं मैं? s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर का। y का लोग बात कर रहा हूं, y ठीक है, y का लोग बात कर रहा हूं मैं। ठीक है चलो, एस वाई क्या होगा? h। चलिए ui कितना बेटा? 0 इंटू टी प्लस हाफ ए वाई जी टी का स्क्वायर। कितना होगा ये? 0। मेरे पास आ गया, क्या आ गया? h आ गया मेरे पास में g बाई 2 इंटू टी का स्क्वायर। टी चाहिए मेरे को, क्या चाहिए? टी। लिखो ये आएगा टी स्क्वायर आएगा बेटा मेरे पास 2h अपॉन जी आ जाएगा। टी चाहिए, क्या आएगा? रूट 2h बाई जी। याद करो, ऐसा फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा है ना? तो जो टाइम पीरियड आएगा ना, आवर्तकाल, वो कितना आएगा? ऐसे केस में जो आवर्तकाल आएगा वो आएगा रूट 2h बाई जी। कितना आएगा? रूट 2h बाई जी। h क्या है? उस टावर की ऊंचाई है जहां से आपने पार्टिकल को फेंका है। ठीक है जी, आप जानते हो। अगर मान लो टावर की ऊंचाई कितनी हुई? अगर मान लो टावर की ऊंचाई हुई आपके पास में रूट रूट करना पड़ेगा ना, है ना? 10 हुई तो क्या करोगे? 2 इंटू 10 बटा 10, रूट 2 आ जाएगा टाइम पीरियड आपके पास। अगर टावर ऊंचाई 20 हुई तो क्या करोगे? 2 इंटू 20 बटा 10 कटेगा वो सारा। ठीक है, तो ये पूरा रूट में ध्यान करना, ये पूरा ही रूट में है, यहां से यहां तक रूट 2h बाई क्या आएगा? जी आएगा। ठीक है, आगे चलो, अगला देखो। फर्स्ट हो गया, सेकंड देखो। परास जानते हो? आर रेंज कौन सी? कहां गया? ये लो, ये रेंज यहां से लगा यहां तक, इसको क्या बोलेंगे अपन? रेंज बोलेंगे। ये रेंज क्या आएगी? एक्स अक्ष के अनुदिश कण का वेग इंटू समय। होगा ऐसा? अरे हो जाएगा। एक्स अक्ष के अनुदिश कण का वेग इंटू क्या आएगा? समय आएगा। वो आपकी क्या होगी? परास होगी। हमको पता है पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, निकाल लिया हमने। अभी निकाला अपने, कितना लगा है? रूट 2h बाई जी। कितना लगा है? रूट 2h बाई जी। तो देखो इधर क्या आ जाएगा मेरे पास? क्या आएगा? u इंटू टी। ये टी ये निकाला अपन ने। चलो u तो u ही मेरे पास, टी कितना है? ये रहा 2h बाय जी। क्या आएगा? 2h बाई जी। तो आएगा मेरे पास में, आ जाएगा मेरे पास में u इंटू रूट 2h बाई जी। ठीक है, आगे चलते। थर्ड, जब गेंद, ध्यान करना बेटा ध्यान से, जब गेंद धरातल से टकराती है, जब गेंद धरातल से टकराती है, कैसे टकराएगी सर? वो टकराएगी ऐसे, क्यों गिरेगी? ऐसा ही, ऐसे तो गिरेगी। आपने फेंका उसको, रबर कैसे गिरा होगा? कहीं कैसे गिरा होगा अपने पास? अच्छा, अगर मैं मान लो ये कौन फाई है, भाई नहीं, कितना है? फाई, तो ये वाला भी कितना होगा? फाइव। ये वी है, क्या है? वो तो क्या होगा? एक्स कंपोनेंट। ये वाला क्या होगा? वाई कंपोनेंट। देखना बेटा ध्यान से, क्या होगा? ये हो जाएगा वी कोस फाइव होगा। और हम जानते हैं ये वाला किसी भी प्रक्षेप का क्षैतिज दिशा में जो घटक होता है वो वेग होता है, वो क्या रहता है? नियत रहता है। जो हमने दिया वही रहेगा। कितना है? यू। अरे कितना है रहेगा? अच्छा, इस दिशा में कण का वेग क्या होगा? मैं निकाल रखा है, देखो क्या होगा। पीछे पीछे देखो, पीछे वेग चाहिए ना, या तो ये रहा वी वाई कोस जीटी, या फिर ये रहा
वी वाई क्या है √2GY, ठीक है, उठाओ इसको। वी वाई कितना मेरे पास √2GY, देखना बेटा वी वाई कितना है, वी वाई है मेरे पास में √2G। वाई कितना है, उस टावर की हाइट है। और वाई क्या है, जब पार्टिकल वापस का टकरा है, बॉल का टकरा रही है ग्राउंड पर, तो जब बॉल ग्राउंड पर टकरा रही है ऐसे केस में उस टावर की हाइट के बारे में डिस्कस हो रहा है। जब बॉल आपने फेंका रबर को, मैंने जहां से फेंका है, अब रबर ग्राउंड पर टकराएगा, ऐसे केस में कितना ऊपर है भाई, पूरा जहां से आपने फेंका उतना ऊपर है। उस टावर की हाइट कितनी मानी अपन ने, h मानी, कितनी मानी h, तो मेरे पास क्या आएगा √2GH आ जाएगा क्या। मेरे पास y के लॉन्ग वेग कितना है √2GH, उधर कितना है u, कितना है u, रखो। अगर मुझे y निकला v लिखना है तो क्या लिखूंगा, देखना बेटा वेक्टर फॉर्म में मेरे पास ये आएगा, क्या आएगा u i के, अच्छा ध्यान करना ये मैंने क्या लिया है, प्लस ही लिया है, ये वाला क्या लिया है प्लस, तो प्लस क्या आएगा प्लस √2GH। ठीक, हमें जी ये वेग का कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है। मुझे वेग चाहिए, वेग का परिमाण चाहिए, तो क्या होगा बेटा, ये आ जाएगा मेरे पास में, आगे चलता हूं मैं, v आएगा, v क्या आएगा, v आएगा रूट, बोलो u का स्क्वायर प्लस 2GH, अरे बोलो आएगा क्या। तो पार्टिकल, ध्यान करना फॉर्मूला है, ये लास्ट में तो बना रहा हूं मैं, ये क्या है फॉर्मूला है। जब पार्टिकल ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा उस समय उस कण का वेग कितना होगा, उस समय उस कण का वेग हुआ v बराबर √u² प्लस 2GH, कितना होगा u स्क्वायर ओवर √u² प्लस 2GH होगा। चलो आगे चलते हैं और हम बात करते हैं आगे एंगल के बारे में। देखना ये देखो कौन बन रहा है, दिख रहा है कौन, ये कौन कितना बनेगा बेटा, अगर मैं कहूं ये ऐसा बनेगा तो कौन कितना बनेगा, ये बनेगा आपके पास में, ऐसा कर दूं थोड़ा सा, देखना बच्चा ये बनेगा आपके पास tan phi, और देखना ये लिख दूं क्या, tan phi क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार PVP अपॉन HHB, परपेंडिकुलर बेस, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब कितना है VY, आधार कितना है VX। लो बेटा ये लिख रहा हूं मैं, चौथा tan थीटा बराबर VY अपॉन VX, VY कितना है √2GH, VX कितना बेटा u, कितना u, क्या आएगा फाई कर दूं क्या, तो फाई निकाल रहे अपन एंगल, फाई आएगा मेरे पास, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स √2GH अपॉन, जब भी कोण बनेगा, कोण कितना बनेगा, कोण बनेगा tan इनवर्स √2GH, h क्या है टावर की हाइट जो हमको दे रखी है, जहां से हमने बॉल को फेंका है, u क्या है जिस वेग से आपने बॉल को फेंका है। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन हो गए, चार कॉन्सेप्ट हो गए। पहला कौन सा हुआ, आवर्तकाल का फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा परास कितनी है, इतनी r, ये भी क्या करनी है आपको याद रखनी है। देखो सारे उसी फॉर्मेट में जो हमको दे रखे हैं, h/g, h पता है हमको, u पता है। आगे चलो v, v क्या आपके पास, v ये रहा, h दे रखा है, u दे रखा है, कोण कितना बनेगा, h दे रखा है, u दे रखा है, डन, आए समझ में। चलिए ये नोट कीजिए फिर हम आगे चलते हैं।